हमारे मसाइल हल नहीं हुए। बड़ी गौर से बात सुना। मैं एक कौम का दर्द लेकर आपके पास आया हूँ, एक कौम को लीड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जहाँ पर कौम को अल्लाह के हुक्म से बोलेंगे वहाँ कौम वोट डालेगी। मेरा कमिटमेंट है। एक मेजबान होने के नाते आपको आश्वासन दिलाता हूँ। सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई रियाज बशीर नाज साहब का शुक्रगुजार हूँ कि डीडीसी के पास उतनी बड़ी पावर नहीं होती है, मगर तब भी इन्होंने कुछ भी करके चिखली बंद की रोड आधे रास्ते तक जहाँ तक पहुँचाई। ये हमें यकीन है कि इंशाल्लाह ये अपने टर्नओवर में 1 साल रहेगा, उसमें इस रोड को ये पूरा कंप्लीट करके जाएंगे। इनसे मेरा शिकवा गिला कोई नहीं है, क्योंकि ये बीमार है, हार्ट की प्रॉब्लम आ नहीं जा सकते। अगर ये भी तंदुरुस्त थे, सेहत होती आज इनसे भी मैं क्वेश्चन करता, मगर इनसे मेरा कोई शिकवा गिला नहीं। उनका छोटा भाई है। जहाँ तक आज़ाद जान साहब का ताल्लुक है, बात मैं बड़ी कड़क कहूँगा और डंके की चोट पे कहूँगा। डरता सिर्फ अल्लाह की ज़ात से और दुनिया में किसी से नहीं डरता। मेरे लीडर, मेरे रहनुमा ने मुझे आंख में आंख डालकर बात करना सिखाया हुआ है। मेरी तरबियत ऐसी है, स्कूल और एजुकेशन से हुई है। मेरी गुजारिश आज़ाद जान साहब ये है आपसे कि हमने आपको 2-3 बार वोट दिया, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। ये हमारी लोगों की बदकिस्मती भी है कि हम कुछ पीडीपी को वोट देते हैं, कुछ कांग्रेस को देते हैं, कुछ बीजेपी को, एनीवेज किसी भी पार्टी को देते हैं, जिसकी वजह से हमारे लोगों का कोई वजूद नहीं है। बात को बड़े गौर से सुनना सर। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर मजलूम कौम की आपके आगे मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ। आप यहाँ से थोड़ा सा एक सरपंच साहब के घर तक पहुँचने में आपको इतना टाइम होगा, फिर आप देखो जो इतने दूर दराज लोग रहते हैं उनके साथ क्या होता होगा। मेरे ये कुछ पॉइंट है वो मैं इनसे पूछूं, अगर ये उनसे हमारे से कमिटमेंट करते हैं इतने बड़े मजमे में, इंशाल्लाह हमारा खून का एक कतरा आज़ाद जान साहब और रियाज साहब के लिए इंशाल्लाह निशावर हम करेंगे। और मैं गुजारिश करूंगा कि इस पूरी स्पीच को कवरेज किया जाए, और ये तारीखी स्पीच है। शायद मुझे आज के बाद इनके इस अलायंस में मौका मिले या ना मिले, अगर इन्होंने मेरी शराइत पे काम किया, मेरे अवाम के मसाइल सुने, इंशाल्लाह मरते दम तक मैं इनके साथ हूँ। अगर इन्होंने वही जो सियासी सफ़र होता है 5 साल बाद आए, अवाम को टिश्यू पेपर की तरह यूज़ किया, तो इंशाल्लाह मेरी आखिरी स्पीच है। और खुदा की कसम खा के कहता हूँ, रजौरी पुंछ में मुझे ऐसी कोई पार्टी नहीं लगती है जो हमारी मजलूम कौम की आवाज़ सुने। यार 2 मिनट से काम नहीं चलेगा, पॉइंट सुनना मेरे। हमारा सबसे बड़ा मसला है रोड का है। रोड इंशाल्लाह मुझे यकीन है खुदा के घर में वो रियासत की जिम्मेदारी है, वो खुद पहुँचाएंगे। रोड का मेरा कोई शिकवा गिला नहीं है। दूसरा मेरा जो पॉइंट है वो पंचायत का है। हमारी जो पंचायत है 2012 के 13 में इस पंचायत की बहुत बड़ी एक मीटिंग हुई। इस पंचायत को अलग किया जा रहा था, मगर बदकिस्मती से कहना पड़ता है हमारे जो साबका सरपंच थे उन्होंने इतना बड़ा क्लैश डाला अपने वोट के लिए, और हम लोगों को आज भी उस चीज़ का हमें रोना धरना पड़ रहा है। हम 6-7 किलोमीटर का सफ़र करके आते हैं। अगर हमारी पंचायत होती, हमारी फुल एसटी पॉपुलेशन है जान साहब, हमारे पास इतना ग्रांट होता कि हमें एमएलएम के पास ग्रांट की जरूरत नहीं थी, पंचायत खाते से हमारा पैसा पूरा हो जाता। तीसरी बात यह है कि हमारा हेल्थ इशू बहुत बड़ा है। अगर कोई प्रेगनेंसी औरत होगी उसको नीचे लाएंगे, लोगों की जानें चली जाती है, ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। यार मुझे बताओ, 78 साल हिंदुस्तान की आज़ादी को हो गए, 78 साल तक अगर हमें बेसिक नीड नहीं दी गई, और हमें आप लोग कब दोगे? मेरा ये सवाल आज अलायंस वालों से सवाल है। अलायंस वालों को हमने आज तक वोट दिए, बीजेपी को हमने कभी वोट नहीं दिया। 2014 में बदकिस्मती से बीजेपी को वोट दिया, मगर वो एक ट्रेंड चल गया था। तीसरा पॉइंट है स्कूल इशू का। हमारे लोअर बंद, अपर बंद, दरमियाना बंद में 3 मिडिल स्कूल है, उसको अपग्रेड करके हाई स्कूल किया जाए। ये मेरी आपसे गुजारिश है। ये एक नौजवान आपसे कौम का दर्द सुनाने आया है। अगर आप लोग उधर आगे पीछे हो गए, मुझे लगता है पॉलिटिक्स फेलियर हो जाएगी। अगर आपने मेरा दर्द सुना, इंशाल्लाह आप एमएलए हो। जल्दी क्या देना बात, आप मुझे मिलो या नहीं मिलो, आप जम्मू असेंबली में आपको भेजेंगे। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। नहीं मिलता कोई नहीं सर। पांचवा पॉइंट है मेरा वाटर इशू का। जहाँ तक मसला है पानी का, जल जीवन मिशन का स्कीम है, ठेकेदारों को ऐसे टेंडर दे दिया है जैसे उनके बाप की विरासत होती है। ठेकेदारों ने कोई ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया। रियाज भाई ने एक दिन क्लास भी उनकी दी, मगर रियाज भाई खुद आ नहीं सकते, क्या शुक्र उनसे ना करूं, मगर लोग यहाँ के जो है वो उनके पास पहुँचते नहीं है। हमारे जो बड़े रहनुमा, हमारे जो लीडर है, उन तक हमारे मसाइल नहीं पहुँचते। पानी का बहुत बड़ा इशू है जान साहब। हमें 78 साल हो गया, आज तक मेरे घर पानी नहीं लगा हुआ है। बन जाओगे देख के अच्छे तरीके से। जिस माशरे में मैं जिंदगी जी तो आपसे 2 दिन रहना पानी के बिना, मैं समझूंगा कि कौन का दर्द आपके पास।
छठा जो मेरा पॉइंट है, छठा जो वो लैंडमैन का बहुत बड़ा इशू जो पानी का लैंडमैन है, आज तक चिकड़ी बंद वालों को लैंडमैन नहीं दिया गया। मुझे ये समझ नहीं आती है कि चिकड़ी बंद के लोग हिंदुस्तान के मैप और हिंदुस्तान के जियोग्राफिकल एरिया में आते हैं या नहीं आते। ये इंडिविजुअल से आज मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं स्पीच करने नहीं आया हूँ। इतना दर्द है मेरे अंदर, अगर इसको चीरोगे ना खुदा की कसम जख्म ही जख्म आप लोग मिलेंगे। हम वहाँ से आते हैं, पगड़ी बांधते हैं, हाथ डालते हैं, चले जाते हैं। और बाबा जी तुम खतरा में अभी 5 साल हो गया, तुम भी खतरा में, भी कुर्सी खतरा में। गौर में सुनिए मेरी गल। 7वां पॉइंट है मेरा, टूरिज्म के नाम हमारा एरिया का डेवलपमेंट की हो जाए। हमारा एरिया बहुत बड़ा खूबसूरत एरिया है, हमारा एरिया बहुत बड़ा खूबसूरत एरिया है। अगर वहाँ पे टूरिज्म बनाया जाए, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। हमारे चिकड़ी बांध में माशाल्लाह PhD होल्डर स्टूडेंट बैठे हैं, मगर उनके पास कोई वसाइल नहीं है, उनके पास कोई लीडर नहीं है, जिसकी वजह से वो नौजवान घर पे वही खेती बाड़ी करते जो बाप दादा का काम था। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मैंने आपको सर 10 साल में आज पहली बार देखा, बाईमान चाहता हूँ। अगर किसी को बात कर भी लगे मुझे उस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, क्रिटिसिज्म होता रहता है, एक नौजवान होने के नाते बातें कहता हूँ। और हाँ, बात मैं करूँ सर, मेरे बहुत शुक्रिया गिले आपसे। मेरे वाले साहब कहते थे कि आजाद जान साहब को 2009 में वोट दिया, जान साहब आए नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि जान साहब को हमारा दर्द क्यों नहीं समझ आता। हमारा दर्द भी समझो, हम भी तो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। आप आज चलती है, हम रोज जाते हैं। बताऊंगा ना आया या नहीं आया। अच्छा मैं बताऊँ। उसके बाद TSP फंड है, ये ट्रैवल कमेटी के लिए स्पेशल फंड आता है, वो आज तक नहीं हमें दिया गया। उसके बाद CDF फंड है, वो हमें नहीं हमारे यहाँ लगा। हमारी यही गुजारिश है आपसे, हाथ जोड़ करके आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि मैंने जो अपने पॉइंट रखे, अगर इस पे आप मुझे अपनी स्पीच में रिकमेंडेशन वापस देते हो तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ। अगर आप साबका लीडर के साथ हमें भी टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करोगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इसके बाद भी ऑप्शन है। हमें लोग कहते हैं अलायंस को वोट दो। मौलाना शकील साहब श्रीनगर से स्पेशल गाड़ी कर किया है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, यार अलायंस को वोट दो। यार जहाँ हमारे उलमा हमें हुक्म करेंगे, ये हमारे सर के ताज है शकील साहब, रियाज भाई को मैंने यहाँ से कॉल की, सामने है, अभी इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी। मैंने कहा रियाज भाई क्या मसला है, आपने इलेक्शन कंटेस्ट करना है? बोला हाँ भाई करना है। हमने लोगों को कहा यार रियाज साहब ज्वाइन करेंगे, अब आपने वोट देना है। बात बहुत लंबी होगी, 2 मिनट आपकी और लूँगा। ये बहुत शिकवे गिले है, क्योंकि 15-20 साल 10 साल के बाद जब मुलाकात होती है तो 2-3 मिनट से काम नहीं चलता। अगर इससे आप हमें एश्योरेंस करते हो कि बेटे ये काम आपके किए जाएंगे, जीतने के बाद आजाद जान साहब आएंगे, पब्लिक दरबार लगाएंगे, अपने अफिसरों को यहाँ पर लाएंगे, तो इंशाल्लाह सर मेरा खून का आखिरी कतरा भी आपके हाजिर है। दूसरी बात, यहाँ से एक लड़का है मौलाना ताज साहब, प्लीज सिर्फ 2 मिनट तो मैं लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मौलाना ताज साहब, ये लड़का है कि PhD डिपार्टमेंट में गया, PhD डिपार्टमेंट में ये लड़का पूछ गया, इस लड़के को धीके मार के निकाले गए। रियाज साहब ने कॉल की, उनके नोटिस में सब चीज़ों के बाद इन्होंने उस AEE को और जय को भी वहाँ से उठा के सेंटर जोरी वाली साइड। हमें ऐसे रहनुमाओं की जरूरत है जनाब। हमारी तुम हमेशा कहते हैं 5 साल के बाद खतरे में है, और जोरी पुलिस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है यहाँ गुज्जर वर्सेस कश्मीरी होता है। अगर हम गुज्जर को वोट दे, गुज्जर लीडर बोलेगा ना गुजरात में वोट है, यकीन ना जाओ ये मेरा अपनी वोट है, कश्मीरी ना वोट दे हमारा वोट ही नहीं तस्लीम करते। अरे अन्ना दसो हम माँ खाया लोटी ना जा, 2 शेयर दूंगा अपना लीडर मत तस्लीफा करा मुझे याद रखियो। हो सके सरपंची इलेक्शन में हम लोग भी कंटेस्ट करा, तुम लोग भी हमारी मदद करेंगे खुल के, क्योंकि नौजवान को उनकी रीढ़ दिया जी, नौजवानों ने मौका दिया करो। 2 शेर मेरा खराब से गौर में सुनियो। कहाँ वफा मिलती है इन हसीन इंसानों से, कहाँ वफा मिलती है इन हसीन इंसानों से, ये लोग बगैर मतलब के तो खुदा को भी याद नहीं करते। अगर मतलब होता है ना शुक्राने के नफल करते, मतलब निकल जाता है खुदा को भी कोई याद नहीं करता है। उसके बाद नहीं बात को क्रिटिसिज्म नहीं करना, बात मेरी अच्छे से सुना। सबसे अच्छा ताल्लुक वही होता है, सबसे अच्छा ताल्लुक वही होता है जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ वफादार हो। सबसे अच्छा ताल्लुक वही होता है जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ वफादार हो। लास्ट राज वही होता है, राज वही होता है जो दिलों पे किया जाए, राज वही होता है जो दिलों पे किया जाए, वरना तख्त पर तो यजीद ही बैठा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने मेरे यहाँ पे वक्त दिया, और मुझे यकीन है
कि रियाज भाई भी और एजाज जान साहब भी, शहजाद खान साहब भी अपनी स्पीच में मेरे इन तमाम सवालों का जवाब दे के जाएंगे। अगर आप